ठीक है, ओके. Good evening, students. Myself Harishankar Singh once again on KTP. Uh, we are starting the topic synthesis of the sentences. You must be here. If you are here, tell me. Okay, okay. Let me see. Divyanshu Pandey ji. Good evening. Good evening. God bless you. God bless you. ठीक है बेटा, थोड़ी सी नेट प्रॉब्लम है शुरू में, उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, देयर इज द नेट प्रॉब्लम. Okay, okay. How are you? I am fine. And you are? You also should be fine. Let's start with the topic. The topic that we are going to study is the synthesis of the sentence. Fine, fine. I am also fine. You also, I hope that you should be also fine. The topic that we are going to start, synthesis of the sentences. This is our topic of the day. Synthesis of the sentences. What is the meaning of synthesis? Synthesis का मतलब क्या होता है? To connect. Connect. इकट्ठा करना. To connect. जोड़ना. जब कई more than one sentence को ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा वाक्यों को क्लॉज को या वाक्यों को जोड़ करके एक संयुक्त सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है, उसको हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कहते हैं. देखिए, टू कनेक्ट, किसको जो कनेक्ट करना है? क्लॉज सेंटेंस को प्लस सेंटेंस से कनेक्ट करना. दिस इज कॉल्ड सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंस को मोर देन टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक सेंटेंसों को एक सेंटेंस ऐड करके एक सेंटेंस बनाना आपका सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कहलाता है. ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, जिसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. अब इसमें कौन कौन से सेंटेंस बनाए जाते हैं? मान लीजिए दो सेंटेंस हम जोड़कर सेंटेंस बनाए जाते हैं. ठीक है, तो सेंटेंसेस इन सिंथेसिस. सिंथेसिस के अंदर सेंटेंस क्या होंगे बेटा, ये समझने की बात है. विच वुड बी, अभी दोबारा से मैं एक बार रिपीट करता हूं. आई एम रिपीटिंग वंस मोर. सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस, इट इज द टॉपिक ऑफ द डे नाउ. हमारा टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस. सिंथेसिस का मतलब होता है कनेक्ट करना सेंटेंस को सेंटेंस से, या दो से अधिक सेंटेंस को कनेक्ट करना सिंथेसिस कहलाता है. सिंथेसिस का मतलब होता है ऐड करना, जोड़ना. ठीक है, जैसे आप कनेक्ट कहते हो ना, कनेक्ट लिंकर के द्वारा कनेक्ट करना, कंजक्शन के द्वारा ऐड करना, सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस कहलाता है. जैसे एक सेंटेंस है, मैं अभी आपके सामने एक सेंटेंस पुट कर रहा हूं. ही, एग्जाम्पल, ही इज वेरी वीक. ठीक है, ये सेंटेंस एक है. ही कैन नॉट गो अलोन. ही कैन नॉट गो अलोन. दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड. तो मैंने क्या कहा था आपसे, दो या दो से अधिक सेंटेंस को, टू और मोर सेंटेंस को एक जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना ही सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस कहलाता है. डू यू अंडरस्टैंड दैट? अच्छा, चलिए मैं डेफिनेशन लिख देता हूं बेटा इंग्लिश में. ठीक है, ये जितना भी है ये समझ गए ना, कोई बात नहीं. आई एम राइटिंग द डेफिनेशन. डेफिनेशन पे ही आने वाला था वैसे भी मैं. कनेक्टिंग और लिंकिंग टू
or more sentences in a single sentence is synthesis of sentences। ये है डेफिनेशन। हाँ जी, गुड इवनिंग मनोहर कुमार जी, दिव्यांशु जी। सिंथेसिस का मतलब होता है बेटा ऐड करना, जोड़ना, टू कनेक्ट। मैं पहले बता रखा है कनेक्ट करना, मैं बता देता हूं दोबारा। चलिए कोई बात नहीं है, स्टे ऑन द लाइन, आई विल क्लियर द एवरी एस्पेक्ट। सिंथेसिस, इसका वर्टिकल मीनिंग बताता हूं। सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना, टू ऐड और कनेक्ट। टू ऐड और कनेक्ट, जोड़ना या कनेक्ट करना सिंथेसिस कहलाता है बेटा। इसमें दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाया जाता है। इसी को हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कहते हैं। तरीके हैं, बताऊंगा किस तरह जोड़े जाते हैं वो वाक्य। तो अब आपको जो क्लियर हो गया है वो समझ लो। सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस आप सीख रहे हैं, यानी सिंथेसिस सीख रहे हैं, जोड़ना सीख रहे हैं। किसका जोड़ना सीख रहे हैं? ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को जोड़ना सीख रहे हैं आप। तो डेफिनेशन की तरफ ध्यान दीजिए। कनेक्टिंग और लिंकिंग, जोड़ना, दोनों का मतलब एक ही है। टू और मोर सेंटेंसेस, टू और मोर सेंटेंसेस इन है यहाँ पर, इन ए सिंगल सेंटेंस इज सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। दो या दो से अधिक वाक्यों को एक साथ जोड़ना सिंथेसिस। सिंटेक्स भी सिंटेक्स भी बता देंगे बेटा, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में सिंटेक्स तो है ही नहीं। चलो कॉमन एरर में आएगा, सिंटेक्स जरूर बताएंगे। सिंथेसिस जोड़ना होता है, सिंटेक्स में क्या होता है? एनालिसिस करना होता है। इसमें जोड़ना है। सिंथेसिस का उल्टा होता है सिंटेक्स, या जो है एनालिसिस करना होता है, उसमें बताएंगे उसको भी हम। ठीक है, पहले इसको समझ लो। सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेस, सिंथेसिस का मीनिंग आप समझ गए। इसके बाद हम बताते हैं कि सेंटेंस को कनेक्ट कैसे करना है। ठीक है, अब जिनमें कनेक्ट करना है तो पार्ट्स ऑफ sentences in synthesis। सिंथेसिस के अंदर सेंटेंस क्या है, कौन कौन से सेंटेंस जो हैं जोड़े जाते हैं, बनाए जाते हैं। सबसे पहले सिंपल, सिंपल सेंटेंस बनाना। कितने तरह के सेंटेंस बनाए जाएंगे? सिंपल। नंबर टू, कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंसेस। नंबर थ्री, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, या और मिक्स्ड सेंटेंसेस, मिक्स्ड सेंटेंसेस, दीज आर द सेंटेंसेस। अब फिर एक बार रिपीट करता हूं, कंसेप्ट समझ लो, फिर दिक्कत नहीं आएगी। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस में सेंटेंस को कनेक्ट किया जाता है, दो या दो से अधिक सेंटेंस ऐड किए जाते हैं। ठीक है, सेंटेंस इन सिंथेसिस में जो सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस को जोड़ करके, जैसे सेंटेंस प्लस सेंटेंस, तो इनमें जो सेंटेंस बनते हैं वो ये होते हैं, टोटल ये वाले, इनमें ये सेंटेंस बनाए जाते हैं। जो सेंटेंस हमारे जो जो हम जोड़ेंगे उन सेंटेंस को, उनको जोड़ करके ये सेंटेंस आपके फॉर्म किए जाते हैं। ये बात यहां तक समझ में आ गई आपके? फिर प्रोसीड करेंगे। से राइट समथिंग। हाँ बेटा, समझ में आ गई? इससे आगे सिंथेसिस समझ लो बेटा, सिंटैक्स फिर बता देंगे आपको।
ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अब इन चारों में सेंटेंस कैसे हम ऐड करेंगे, ये हमारी समझने की बात है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले दो सेंटेंसों को सिंपल में कैसे कनेक्ट करेंगे वो हम बताएंगे। कनेक्टिंग और सिंथेसिस ऑफ ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस सिंपल में कैसे जोड़ेंगे, सेंटेंस को सिंपल में कैसे जोड़ेंगे ये समझ लें। ठीक है जी दिव्यास पांडे जी, वेरी नाइस ऑफ यू। ठीक है। तो बेटा एक बात जरूर ध्यान रखें, जिंदगी में पढ़ाई बहुत अहम है। सबसे बड़ी चीज है शिक्षक का स्टूडेंट से जो संबंध होता है वो बहुत ही पवित्र, बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है। एक कहानी है, ये कुछ भी नहीं है। एक गाना सुना होगा आपने, जनरली सुना होगा कि जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। तो वही जिंदगी स्टूडेंट और टीचर की एक बहुत बड़ी कहानी बनती है। तो ध्यान रखिए, हम शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं कि भाई कैसे सिंपल सेंटेंस को जोड़ा जाए। ठीक है। तो सबसे पहले पहला, बाई यूजिंग पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल का प्रयोग करके जोड़ेंगे पहले। अब पार्टिसिपल क्या होता है, पता है आपको पार्टिसिपल क्या होता है बेटा? डू यू नो व्हाट ए पार्टिसिपल इज? पार्टिसिपल जानते हो बेटा क्या होता है पार्टिसिपल? जॉय करना। हाँ, पार्टिसिपेट नहीं बेटा, पार्टिसिपल। अब सुनो मेरी बात, पार्टिसिपल क्या होता है, किसी भी क्रिया में आईएनजी लगाना। किसी भी क्रिया में आईएनजी लगाना, यानी बेसिकली ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो आप हमेशा करते आए हो। एडिंग आईएनजी, एडिंग आईएनजी टू एनी वर्ब। वर्ब में आईएनजी ऐड करना ही बराबर पार्टिसिपल कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्टिसिपल। और भी होते हैं पार्टिसिपल, लेकिन पहले पे प्रेजेंट पार्टिसिपल ही बता रहा हूं आपको। तो वर्ब में आईएनजी ऐड करना ही पार्टिसिपल कहलाता है। कोई बात नहीं, देयर इज नो मैटर ऑफ सेइंग सॉरी। अब सुनो मेरी बात को बेटा, ध्यान से समझना। हम्म। बाई यूजिंग पार्टिसिपल। अब दो सेंटेंस है, रूल नंबर वन है इसका, समझ लो। यदि किसी वाक्य में, किसी, पहला लिख लो, पहले में बोलो, पहले वाक्य में इज, एम, आर, बाज, वर, ये चार पांच है, ये पांच है। इनमें से कोई भी प्रयोग हुआ है, इज, एम, आर, बाज, वर का यूज हो पहले वाक्य में, मैं बताऊंगा आपको कैसे पहला है। तो बीइंग के द्वारा,
बीइंग लगा करके अब हम क्या करेंगे, तो इनको बी वर्ब बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं बेटा, बी वर्ब, इनको बी वर्ब बोलते हैं हम, ठीक है, बी वर्ब। तो एजेएमआर वाज वर्ब हटा देते हैं, हटा देते हैं, इनको रिमूव आउट कर देंगे, इनको रिमूव आउट करेंगे और क्या करेंगे, एजेएमआर वाज वर्ब और सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जैसे प्रोनाउन है कोई भी, उनको हटा देंगे, प्रोनाउन है उनको हटा देंगे। अब सेंटेंस देख लो, पहले समझ में आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब है, यदि किसी वाक्य में पहला वाक्य इजेमार वाज वर लगा कर आए तो सब्जेक्ट को और इजेमार को रिमूव कर देंगे और हम प्लस करेंगे, शुरू में बीइंग कर देंगे। शुरुआत किससे करेंगे, बीइंग से। देखो वही बात मैंने बताई आपको, इसका मतलब क्या होता है, इजेमार का मतलब बी, बी में प्लस क्या कर देंगे, आईएनजी, क्या बन गया, बीइंग। तो बीइंग लगा करके शुरू में हम दो वाक्यों को जोड़ सकते हैं। कौन से वाक्य जोड़ेंगे बीइंग लगा करके, देखो एग्जांपल मैंने पहले भी लिखा था सेंटेंस, ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट गो अलोन। हमें केवल पहला सेंटेंस देखना बेटा, लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, इसमें ये देखना है इजेमार है इसको, और सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इन दोनों को रिमूव करना है हमें। अब इनकी दोनों की जगह क्या रिप्लेस करना है, बीइंग। तो क्या आएगा, बीइंग वेरी वीक। क्या करना है, बोलो, बीइंग वेरी वीक ही कैन नॉट गो अलोन। बोलो समझ में आ गया। प्रोनाउन को और इजेमार को रिमूव आउट करना है। प्रोनाउन कोई भी हो सकता है, इट भी हो सकता है, ही भी हो सकता है। डू यू अंडरस्टैंड। अगर समझ गए फिर वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल रखता हूं बेटा मैं, ठीक है। आई एम पुटिंग वन मोर एग्जाम्पल, देखो, इट वाज ए इट वाज ए संडे, मंडे कर लो, इट वाज ए मंडे, ठीक है। द मार्केट वाज क्लोज्ड। अब इसको बनाने के लिए मैंने क्या कहा था तुमसे, इनको हटा दो और इन दोनों की जगह पर बीइंग लगा दो, बस इतनी सी बात हो जाए। बीइंग ए मंडे द मार्केट वाज क्लोज्ड। बोलो बात समझ में आई। पार्टिसिपल का प्रयोग करके आप दो सेंटेंसों को सिंपल सेंटेंस में जोड़ सकते हैं। यू कैन यूज टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंसों को पार्टिसिपल का यूज करके आप एक सेंटेंस में कनेक्ट कर सकते हैं, और ये कनेक्ट करने का तरीका है। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब भी बताता हूं बेटा। इट वाज ए मंडे, मंडे का दिन था, मार्केट क्लोज था, तो बीइंग ए मंडे, मंडे होने के कारण, इसका मीनिंग बताता हूं, होने के कारण, होने के कारण, ठीक है, इसका मतलब है ये। हाँ पूरा बता देता हूं, मंडे होने के कारण मार्केट क्लोज था, पूरा मीनिंग भी आ गया। बोलो समझ में आ गया। रीजन शो करेगा ये, रीजन, कारण। बोलो बेटे समझ में आया।
इसका मीनिंग इंग्लिश में होगा बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ड्यू टू, बीइंग, ड्यू टू बराबर बीइंग। हाँ जी, समझ में आ गया। चलो ठीक है, जो क्यों आपकी कोई भी क्वेरी है पूछ सकते हैं आप। चलो ये समझ में आ गया। मैं एक एग्जांपल, एक एग्जांपल और रखता हूं, फिर ये क्लियर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। इसका मीनिंग आप समझ गए, ड्यू टू या बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू या बिकॉज ऑफ। ही इज इंटेलिजेंट, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। एग्जाम्पल अगला, इसमें दो वाक्य होंगे। ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है। ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखो, फिर इसको ही ले आना है आपको। पहचान बहुत आसान है इसकी, दोनों वाक्यों में एक ही सब्जेक्ट होता है, दोनों वाक्यों के अंदर एक ही सब्जेक्ट होगा, ठीक है। बीइंग इंटेलिजेंट ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, बिल्कुल राइट, वेरी गुड दिव्यांशु पांडे जी। हाँ, बीइंग के जगह ड्यू टू यूज कर सकते हैं सर। नहीं बेटा, ड्यू टू, देखिए ड्यू टू एक वर्ड हो गया, ड्यू टू तो एक कारण बताने वाला शब्द है, लेकिन कारण अगर ड्यू टू यूज करते हैं तो फिर हमारा पार्टिसिपल नहीं रहेगा बेटा। ये अगर ड्यू टू यूज करेंगे तो दिस विल नॉट बी ए पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए ड्यू टू यूज नहीं करेंगे। ड्यू टू एक कॉमन वर्ड है हमारा, पार्टिसिपल नहीं है। तो ड्यू टू में हम आईएनजी नहीं लगा सकते, बताओ लगा सकते हो। ड्यू टू हमारा गया, ड्यू टू, टू जिसमें लग जाएगा वो आपका पार्टिसिपल नहीं रहता, फिर टू लगने पर वो इन्फिनिटिव बन जाता है, ठीक है। हाँ जी, टू लगने पे बताओ मैं आपको, चलो देखो, ड्यू टू, ड्यू टू, ये टू लगने पे कोई भी सेंटेंस, कोई भी शब्द इन्फिनिटिव बनता है वैसे तो, और हमें लगाना है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल होता है बी वन प्लस आईएनजी, यानी हमारे अगर एजेएमआर बाजवर आते हैं, एजेएमआर बाजवर, इनको हम बी क्रिया बोलते हैं बेटा। इनको वैसे ही बी ना लगाया हमने इसमें, इनको हम बी क्रिया बोलते हैं, बी वर्ब बोलते हैं। तो बी वर्ब, बी वर्ब का मतलब है बी, और बी में प्लस करेंगे हम आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? बराबर बीइंग। तो बीइंग हो गया हमारा पार्टिसिपल, इसीलिए हमने इसमें पार्टिसिपल का प्रयोग किया था। हाँ बेटा, ज्वाइन करते हैं, मैं केवल देखो ना आपको एक तरीका बता रहा हूं कि सिंपल सेंटेंस को कैसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इसमें बीइंग हमारा एक पार्ट है, कंजक्शन आएंगे आगे, सब कुछ आएगा, आएगा, कोई बात नहीं है। एक साथ सारी चीजें नहीं समझ सकते, कंजक्शन भी आएंगे, अभी कराते हैं आपको, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी कराते हैं। बी वर्ब कैसे? अच्छा, ये जो वर्ब होती है ना बेटा, ये जितनी वर्ब हैं इनको बी वर्ब कहते हैं। मैं बताता हूं, सुनो। 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं आपकी टोटल। 24 हेल्पिंग वर्ब्स में से डू वर्ब, डू, डज और डिड, इनको कहते हैं। बी वर्ब्स होती हैं इज, एम, आर, 5 वर्ब। अब ये इनका, ये तो हो गई वर्ब। अब इनका बी का मतलब होता है होना। क्या मतलब है? होना, होने के कारण, ये तो अर्थ निकलता है उसका, होने के कारण। बी, बी मीन्स होता है होना, इसीलिए हम इसको बी वर्ब के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन सब का मतलब होता है होना। जैसे थे यानी थे, इज है मतलब होना, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो मैं आगे प्रोसीड करता हूं फिर, ठीक है। अब दूसरा रूल,
ये आपकी समझ में आ गया। तो सिंपल सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं आप, दो सेंटेंसों को कनेक्ट करके सिंपल सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं आप। ठीक है, ड्यू टू यूज नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि ड्यू टू हमारा इंफिनिटिव है और हमें पार्टिसिपल यूज करके बनाना है अभी। ठीक है ना। चलिए, बीइंग। अब ये बीइंग वाला पहला रूल आपकी समझ में आ गया। रूल नंबर 2, एक तरीके से नहीं बनाएंगे, और कई तरीके हैं। एक तो पहला था बीइंग का यूज करके। हाँ जी, सेल बी मॉडल वर्ब नहीं है बेटा, ये इनमें बी हटा दो। मॉडल ये अपने आप में मॉडल है, ये बी लगने पर ये बन जाएंगे हेल्पिंग वर्ब बेटा। पैसिव की बनेंगी फिर ये सेल बी विल बी। ठीक है। हाँ, सेल विल मॉडल की वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, पहले चैप्टरों में ये पढ़ चुके हैं आप। चलो, मैं इनको एक बार क्लियर करके बता देता हूँ बेटा। मनोहर कुमार जी सुनो ध्यान से, सुनो बेटा। मैं, चलो आपने टॉपिक बताया ही है तो मैं बता देता हूँ। 24 हेल्पिंग वर्ब्स का सारा खेल है, ये हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, 24 है हेल्पिंग वर्ब या वर्ब्स। ये वर्ब्स कौन सी है, सपोर्टिंग वर्ब है। ये इनको वर्ब भी कहते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब भी कह लेते हैं, सपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। इनमें 4 कैटेगरी होती है, 4 कैटेगरीज। अब 4 कैटेगरीज कौन सी है बेटा, सबसे पहले बी वर्ब्स। अब बी वर्ब कौन सी है, इज, एम, आर, बाज वर्ब। कुछ सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। ये टोटल होती है 5। अरे बताते हैं बेटा, 2 मिनट में बता रहे हैं। ये होती है 5। दूसरी होती है डू वर्ब, 1 सेकंड लगेगी बस। डू वर्ब, डू, डज, डिड, ये आपकी होती है 3। इसके बाद हैव वर्ब्स, दीज आर हैज, हैव और हैड, ये टोटल हो गई 3। इसके बाद चौथे नंबर पे मॉडल्स, मॉडल वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब कह लो, वर्ब कह लो। ठीक है, मॉडल ये टोटल होती है 13। आपको जब पता है कितनी होती है टोटल, तो 5 और 3 8 और 3 कितनी हो गई, 11। 11 प्लस 13 बराबर कितनी होगी बेटा, 24। ये हमारा पॉइंट था। अब आप बिल सेल को कह रहे थे ना, बिल सेल, बिल सेल तो मॉडल है। अगर बी लगा देते हैं तो ये 2 जगह पहुंच जाएगी। अगर इनमें बी प्लस कर देते हैं तो एक तो पैसिव की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी है। ठीक है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब भी बन जाएगी। तो सेल बिल आपके मॉडल हैं, लेकिन बी लगने पे मॉडल नहीं होता। वो बी लगने पे मॉडल नहीं होगा, वो मॉडल चेंज हो जाएगा, यानी कि कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, लेकिन एक तरह से हम मॉडल उसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब है नेचुरली, कोई दिक्कत नहीं। आपका सवाल जायज था। ठीक है, चलिए रूल नंबर 2 पर आइए। मॉडल में बिल भी सेल भी नहीं देखा होगा आपने कभी। ठीक है, बिल सेल होता है, बिल भी सेल भी फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हो जाती है बेटा, ये ध्यान रखें आप। दूसरा रूल है, रूल नंबर 2, टू शो एक्शन। अगर दो एक्शन जुड़े हैं, टू शो एक्शन, एक्शन दिखाने के लिए, टू शो एक्शन एंड, चलो इसे एक सिंपल में ले लेता हूं, थोड़ा सा आपकी समझ में नहीं आएगा इसे। एक सीधी सी बात है, सेंटेंस 1, सेंटेंस 1, सेंटेंस 1 2 का आधार,
सेंटेंस 2 का आधार फर्स्ट सेंटेंस हो। यानी घटना दूसरे सेंटेंस में पूरी होती हो, पूरी होती हो। पहले का परिणाम दूसरा सेंटेंस। दूसरी बात V2 आ जाए, पहला सेंटेंस V2 लगा करो। फर्स्ट सेंटेंस V2 वाला हो, V2 वाला हो। पहला सेंटेंस आपका V2 वाला हो। देखो जैसे ही सा, एग्जाम्पल समझ लो, ही सा आई लॉइन, ही रैन अवे, ही रैन अवे। मैंने क्या कहा था आपसे, पहले सेंटेंस के आधार पर ही दूसरा सेंटेंस हो, पहली घटना से दूसरी घटना आगे की हो, यानी ऐसे आगे जा रही हो क्रम में, क्रम में घटनाएं हो, घटनाएं क्रम में, घटना क्रम में हो। अब ही साइलोइन, उसने एक शेर देखा, वो भाग गया। अब इसमें भी वही तरीका है। अब क्या करेंगे, इसमें बाजवर नहीं है, जयमार बाजवर नहीं है, तो वो रूल नहीं लगेगा बेटा। इसमें आपको क्या करना है, पार्टिसिपल कैसे लगाना है। उसमें तो बी में था, जयमार बाजवर बी होता तो बीइंग लगाया, लेकिन इसमें ये जो क्रिया है, इसमें पहली फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। इस क्रिया में पहली फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, तो देखो कैसे कैसे हो जाएगा। सीइंग ए लॉयन, सीइंग ए लॉयन, ही रैन अवे। इसको भी पार्टिसिपल कहेंगे, क्योंकि पार्टिसिपल मैंने क्या बताया था तुम्हें, पार्टिसिपल का मतलब ही बताया था B1 प्लस आईएनजी। ठीक है, और B1 बी क्या थी, पहली फॉर्म है, यानी बी इजेमार को बी कहते हैं, इसलिए उसमें आईएनजी लगाई थी, वो हो गया था हमारा बीइंग। अगर यहां पर कोई भी सेकंड फॉर्म आती है, पहले सेंटेंस में कोई भी अगर सेकंड फॉर्म आती है, तो आपको उस सेकंड फॉर्म को फर्स्ट में करके सब्जेक्ट तो रिमूव आउट करना ही करना है, उसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके पूरा सेंटेंस लिख दो आगे का। दूसरा सेंटेंस समझो, एग्जाम्पल 2, इसको समझने की कोशिश करें। सी हर्ड ए नॉइस, सी हर्ड ए नॉइस, ठीक है, सी रैन अवे, सी रैन, अरे सी रैन टू द साइट, साइट मतलब उस जगह पर दौड़ा। अब बताओ बेटा क्या बनेगा इसका, देखो इसको सब्जेक्ट को तो रिमूव आउट करना है हमें, अब इसको ही तो चेंज करना है, क्या हो जाएगा, हियरिंग। जिसमें वर्ब है उसमें फिर बीइंग लगाने की आवश्यकता नहीं है, उसमें ही बीइंग लगती है जिसमें पहले सेंटेंस में इजेमार बाजवर आता है। बोलो समझ में आ गया। बीइंग केवल उनमें लगेगी जिसमें पहले सेंटेंस में इजेमार आता है, बाकी में पहली फॉर्म में जो क्रिया दी हुई है उसकी पहली फॉर्म करके आईएनजी ऐड कर देते हैं, आईएनजी लगाते हैं। बताओ बेटा दिव्यांशु जी, मनोहर जी, डू यू नीड इट रिपीटेड। ओके ओके, ठीक है। एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं बेटा, उस सेंटेंस को आपको खुद बना करके उसका आंसर लिखना है, ठीक है। देखना जरा, वी टुक आवर लंच, हमने अपना लंच लिया, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, वी वेंट आउट। बेटा आंसर बताओ इसका क्या होगा।
बी को रिमूव आउट करके ऑप्शन दे दूं? चलो ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन ए है टेकिंग आवर लंच, वी वेंट आउट। एक तो ये है। ऑप्शन बी टुकिंग आवर लंच, वी वेंट आउट। बताओ, एक रॉन्ग है इसमें। ऑप्शन कौन सा सही है आपका? हाँ जी, ए बिल्कुल सही है। वी वेंट आउट सही है दिव्यांशु जी, मनोहर जी, वेरी नाइस ऑफ यू, बहुत बढ़िया। ठीक है। चलो आपकी समझ में ये आ गया। एक तो बी वाला रूल और एक ये वाला। ठीक है। रूल नंबर थर्ड पर आते हैं। तीसरा, तीसरे में क्या है? आप इसमें से सेंटेंस के अकॉर्डिंग कोई भी आइडिया यूज कर सकते हैं बेटा, समझ रहे हो ना मेरी बात को? अब यही सेंटेंस है एक हैविंग का यूज करके, हैविंग प्लस बी3 सब्जेक्ट के रूप में लगाकर, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करके। यहां भी देखिए हैविंग लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक, हैविंग लगा हुआ है यहां पे। अब क्या करना है आपको? एक एग्जाम्पल देखो, आई टुक माई लंच। ठीक है। आई लेफ्ट द ऑफिस। एक काम पूरा हो जाए, दूसरा अपने आप होता है। अब इसका बीइंग वाले से प्रयोग करके हम बना नहीं सकते, लेकिन दो जो एक तो इसका प्रयोग और एक आईएनजी वाला प्रयोग करके हम इसको बना सकते हैं। कैसे देखो? टेकिंग पहला वाला, टेकिंग माई लंच, आई लेफ्ट द ऑफिस। एक तो ये हो गया। दूसरा हैविंग। अब हैविंग लगाओगे तो इसमें थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी हैविंग के साथ। हैविंग टेकन माई लंच, आई लेफ्ट द ऑफिस। बताओ, ये दोनों समझ में आ गए? हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। बोलो, समझ में आ गए तो ठीक है। हम सिंपल सेंटेंस में सेंटेंसों को कनेक्ट करना सीख रहे हैं, यानी दो सेंटेंसों को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। उसमें हमने तीन रूल आपको समझाए। पहला बी, बी वाला। दूसरा बीइंग, दोनों, दोनों राइट है। हाँ यस, दोनों राइट है, बिल्कुल मनोहर जी, बिल्कुल बोथ आर राइट, बिल्कुल। लेकिन बीइंग से नहीं बना सकते इसको। क्यों नहीं बना सकते? बता सकते हो क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसके अंदर बी वर्ब यानी इज एम आर बाज वर्ब नहीं है पहले सेंटेंस। दोनों राइट है। ये समझ में आ गया? हम आगे चलें। तो एक डिफरेंस है थोड़ा सा, बस ये पहचान सको तो पहचान लेना बेटा। बताओ क्या डिफरेंस है, सुनो। इसमें एक सेंटेंस लिखता हूं मैं और फिर डिफरेंस आपको बताता हूं, ठीक है? ही रोट ए लेटर, पहला, ही रोट ए लेटर। राइट दोनों होते हैं, वैसे कोशिश करना। ही रोट ए लेटर, ही पोस्टेड इट। ये सेंटेंस, एक तो ये सेंटेंस है।
दूसरा, ही सा एलोइन ही रैन अवे, ही रैन अवे। ये दोनों वर्ब पास्ट शो कर रही हैं। इसमें ये जो वर्ब है ये प्रोग्रेस शो कर रही है, बस इतना अंतर है। प्रोग्रेस शो करेंगी। प्रोग्रेस का मतलब इसमें एक्शन आगे बढ़ रहा है, और इसमें भी आगे जाता तो इसमें भी पास्ट में, लेकिन ये इसमें यहां पर इसमें भी सेकंड फॉर्म है, इसमें भी सेकंड फॉर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ प्रोग्रेस थोड़ा एक्शन में प्रोग्रेस आएगी बस, ठीक है। ही पोस्टेड, ज्यादा अंतर नहीं है, समझने की कोशिश कर लेना बस थोड़ा सा। ही रैन अवे, वो भाग गया। इसमें एक्स वो जो है मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। इसमें मूवमेंट हो रहा है, इसमें मूवमेंट नहीं है। इसमें मूवमेंट है, इसमें मूवमेंट नहीं है। जैसे मान लो एक पोजीशन है, ये पोजीशन है, ये आपकी बॉल है, ठीक है। अब ये लॉस्ट हो गई, तो ये वर्ब मूवमेंट है या नहीं है? बिल्कुल सही है बेटा, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। वो ये बॉल लॉस्ट हो गई, तो ये मूवेबल वर्ब की बजाय ये जो है स्टेबल वर्ब है, स्टेबल वर्ब है। वर्बों का अंतर बता रहा हूं मैं, या आपको ये नहीं बता रहा कि आप इनमें से कोई भी यूज करके बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वर्बों का अंतर भी तो बताना जरूरी है, ये भी समझना जरूरी है। ये बॉल है, ये लॉस्ट हो गई, ठीक है। तो लॉस्ट हो गई, ये स्टेबल पोजीशन है इसकी, लॉस्ट हो गई, ठीक है। अगर ये मूव कर रही है, अब जैसे हम मूव, ये वर्ब है आपकी मूव, तो ये आपकी एक्शन वर्ब आ गई, एक्शन वर्ब, यानी ये कंटिन्यूटी प्रोग्रेस शो कर रही है। बस ये अंतर ध्यान रखना, इससे सेंटेंस बनाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कभी पूछा जा सकता है कि डिफरेंस क्या है, कोई पूछ सकता है ना, वैसे तो नहीं आता, लेकिन कोई भी अगर पूछता है तो ध्यान रखना, जो वर्ब फंक्शन मूव कर रही है, मूविंग एक तो होती है मूविंग वर्ब, और एक होती है वर्ब ऑफ कंप्लीशन। तो ये वर्ब ऑफ कंप्लीशन है, ये मूविंग वर्ब है। दोनों के लिए आप पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं, एक्सेप्ट बीइंग, बीइंग के अलावा, ठीक है। बेटा समझ में आ गया? ये कुछ और बताएं इसके बारे में। बोलो, लिखो बेटा कुछ, यस नो कुछ तो लिखो। हाँ जी बोलो। हिंदी अर्थ बताओ इसका, लेटर लिख करके। अब जैसे ही रोट ए लेटर ही पोस्टेड इट, राइटिंग ए लेटर ही पोस्टेड इट। दूसरा, सीइंग ए लॉइन ही रैन अवे, या फिर इसे हैविंग रिटन ए लेटर ही पोस्टेड इट, और हैविंग सीन ए लॉइन ही रैन अवे। दोनों ही सही हैं। ओके, ठीक है, वेरी गुड। बहुत सारे रूल हैं, ज्यादा नहीं वैसे, ये चीज समझ में आ गई आपकी। मूविंग वर्ब और स्टेबल वर्ब, ये दोनों अंतर ध्यान रखो। वैसे इस पे सेंटेंस बनाने पे फर्क नहीं पड़ता। कोशिश करना जो स्टेबल वर्ब हैं उनमें हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? कोशिश ये करना, जो आपकी कंप्लीट वर्ब ऑफ कंप्लीशन है, जो कार्य शो दिखाती है, कंप्लीट दिखाती है, उनमें हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें, क्योंकि हैविंग कंप्लीशन शो करने वाली हेल्पिंग वर्ब होती है। चलो, रूल नंबर थर्ड हो गया। फोर्थ, फोर्थ इसमें पिछले वाक्य में, पिछले सेंटेंस में, जो लास्ट सेंटेंस है,
लास्ट सेंटेंस, इसे आप सेकंड भी कह सकते हो, सेकंड सेंटेंस। दूसरे सेंटेंस में ठीक है, दूसरे सेंटेंस में से केवल पार्टिसिपल उठाना है, सेंटेंस में से केवल पार्टिसिपल ले लेना बेटा। पार्टिसिपल का मीनिंग तो आप समझ ही गए होंगे। पार्टिसिपल का मतलब V1 प्लस ING। दोनों वाक्य लिख रहा हूं। मैंने क्या बताया, पिछले सेंटेंस में से, सेकंड सेंटेंस यानी लास्ट सेंटेंस में से केवल पार्टिसिपल उठाना है और उसे पहले सेंटेंस के लास्ट में लगाना है। देखो समझो, पहली बात समझना, ठीक है, और उसको पार्टिसिपल उठाना है और उसे वर्ब के बाद लगा देना है। पुट दैट आफ्टर आर्टिकल के बाद रख देना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, आर्टिकल तो जानते हो, ए एन और द। ए एन द आर्टिकल के बाद रख देना है। जैसे एग्जाम्पल देखो, फिर समझो इसको, पिछले सेंटेंस में पहले एग्जाम्पल रख दूं आपके सामने, फिर समझ जाओगे आप। ही मेट ए चाइल्ड, ही मेट अ चाइल्ड, ये पहला सेंटेंस है आपका, ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। ठीक है, द चाइल्ड वाज वीपिंग, यह हमारा बाजवर इससे मतलब नहीं, यहां से मतलब होता है। ठीक है ना, अब यहां से ध्यान देने वाली बात है, ही मेट ले लिया, अब ए आर्टिकल ले लो, मैंने यही बताया था आपको, आर्टिकल ले लिया, आर्टिकल के बाद द चाइल्ड हमारा आ गया पहले ही, बाद की जरूरत नहीं है, ये केवल पिछले सेंटेंस में से पार्टिसिपल उठाना है। क्या लिखना है, बीपिंग, अब क्या रह गया इसके अंदर, चाइल्ड, ही मेट ए बीपिंग चाइल्ड। आंसर आपका क्लियर हो गया। ठीक है, मैं फिर ध्यान दो बेटा, पिछले सेंटेंस में से केवल और केवल आपको पार्टिसिपल को उठा करके आर्टिकल के बाद उसको ऐड कर देना है। देखो एक एग्जांपल आप खुद बनाना, सी फाउंड ए डॉग, एग्जाम्पल देखो, सी फाउंड ए डॉग, सी फाउंड ए डॉग, ठीक है, द डॉग वाज ब्लैक। अब बात यह है कि आप सोच रहे होंगे कि सर ने वो जो बीइंग वाले, हैविंग वाले बताए थे, उनका प्रयोग करके इसे क्यों नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि इसमें एक जो पिछले सेंटेंस में एडजेक्टिव होता है बेटा, जिसमें पिछले सेंटेंस में विशेषता बताई है, उसे उनसे नहीं कर सकते। इसमें लास्ट सेंटेंस में एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव एट लास्ट, देखो, एट लास्ट, लास्ट सेंटेंस में जिसमें विशेषण हो, दूसरे वाक्य में विशेषण हो, उसमें से क्या करेंगे, हम केवल क्या उठा लेंगे, एडजेक्टिव या पार्टिसिपल उठा लेंगे। अब यहां पर ये बीपिंग भी है, बीपिंग हमारा एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव था लेकिन पार्टिसिपल वाला। अब ध्यान दो यहां पे, उसमें से पार्टिसिपल या फिर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव उठाना है बस। ठीक है, पार्टिसिपल या एडजेक्टिव। अब सी फाउंड ए डॉग, द डॉग वाज ब्लैक, तो क्या होगा आंसर, सी फाउंड, अब ए क्या करेंगे, क्या लेंगे इसमें से, डॉग हमारा पहले ही है, वाज हमारा खट गया, जरूरत ही नहीं है, सेकंड फॉर्म में, ब्लैक डॉग।
ठीक है। तो दो चीजें यहां मैंने पार्टिसिपल वाले सेंटेंस जो भी है, पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है यहां पर। बीपिंग चाइल्ड, आई द चाइल्ड वाज बीपिंग, रो रहा था बच्चा, यानी उसकी विशेषता थी बच्चे की। ठीक है। तो यहां बीपिंग में आपका पार्टिसिपल भी हो सकता है, आपका एडजेक्टिव और क्वालिटी भी हो सकता है, विशेषता बताने वाला शब्द होगा, उसे उठा करके आर्टिकल के बाद लगा देना है। बेटा समझ में आया? मैं फिर या फिर इसको आगे रिपीट करूं, बोले डू यू अंडरस्टैंड दैट? 4 रूल हो गए बेटा। अब ये आपका पार्टिसिपल वाला भाग खत्म हो गया। सिंपल सेंटेंस को पार्टिसिपल यूज करके बनाने वाला पार्ट आपका खत्म हो गया। बताओ, डू यू नीड एनी पार्ट टू रिपीट? कोई पार्ट रिपीटिशन की आवश्यकता है बेटा? बताइए। मनोहर जी, दिव्यांशु जी, बोलो बेटा। राइट समथिंग सो दैट आई कैन नो दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। फोर्थ रूल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही सोच रहा था। अब समझो बेटा, एक सिंपल तरीके से फिर समझा। सेकंड सेंटेंस में विशेषता, विशेषण शब्द, एडजेक्टिव कहते हैं इसको, एडजेक्टिव। ठीक है। एडजेक्टिव हो, आता हो, आता हो, तो उसे उसे पहले सेंटेंस के, पहले सेंटेंस के आर्टिकल ए एन द के बाद लगा देंगे, और पिछले सेंटेंस में से कुछ नहीं लेना, बाकी क्रॉस है। ठीक है। बताते हैं बेटा, बिल्कुल बताएंगे। इसके एग्जाम्पल बता रहे हैं, सुनो। बहुत है एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं है, और बता देंगे आपको। आप खुद करके देखना एक सेंटेंस। ही सा ए लॉइन, ही वाज बाउंडेड। बेटा अब ये बताओ, इस सेंटेंस में, ये तो इससे तो छेड़छाड़ करनी नहीं है, इस सेंटेंस में दोनों को पढ़ो, विशेषता किस सेंटेंस में है? ही सा ए लॉइन, ही वाज बाउंडेड। शेर क्या था? बाउंडेड था। बाउंडेड क्या चीज है? विशेषण शब्द है। बोलो, एडजेक्टिव है या नहीं है? बताइए, यस और नो। एक और एग्जांपल, चलो फिर रख देता हूं मैं आपके सामने। एक और एग्जांपल है, आई सा ए मैन, ही वाज क्लेवर। बाउंडेड है बेटा, बाउंडेड, बाउंडेड वर्ड, बाउंडेड है, बाउंडिंग नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखना थोड़ा सा। चलो एक और देता हूं। एक आप वो भी थे ना, तीसरा सेंटेंस है, वी सा, वी मेट कर लो इसको, वी मेट ए मैन, द मैन वाज डांसिंग। अब आदमी की विशेषता डांसिंग हो गई,
इसमें विशेषता क्लेवर हो गई, इसमें बाउंडेड हो गई, ये नेचुरल सी बात है। इनको यहाँ आर्टिकल के बाद लगा दो यहाँ पे, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। अब कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, देखो इसको ले लें बी मेट ए, अब इसमें से कौन सा एडजेक्टिव है? डांसिंग। डांसिंग क्या है? मैन। अब समझ में आ गया बेटा? B3 ना, B3 ना सर। हाँ जी B3 बिल्कुल सही है बेटा। जो दी हुई है ना वर्ब हमारी, उसी को, जो एडजेक्टिव चाहे कोई सी फॉर्म हो, वर्ब से मतलब नहीं है। ये जो बाउंडेड वर्ड है ना, बाउंडेड कहते हैं घायल। घायल, ये बाउंडेड एक एडजेक्टिव है बेटा, ठीक है। बाउंड को किस, कोई कई वर्ब ऐसी होती है जिनमें पहली फॉर्म में ईडी लगा करके हम उसको एडजेक्टिव बना सकते हैं। आई सा ए क्लेवर मैन, बिल्कुल राइट है आपका दिव्यांशु पांडे जी, बिल्कुल जी। ये दिस इज राइट सेंटेंस। अगर ये समझ में आ गए तो पार्टिसिपल वाले यूज आपके खत्म हो गए सिंपल सेंटेंस बनाने के। पार्टिसिपल के सबसे ज्यादा काम पार्टिसिपल में ही होगा, फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा और आसान होगा आपके लिए। अब अरे भाई, मेरी बात सुनो बेटा, जब हम, मेरी बात सुनना। थर्ड एग्जाम्पल, वी मेट ए मैन, द मैन वाज डांसिंग। चलो, हम एक आदमी, एक नाचते हुए आदमी से मिले, अगर बना के वैसे करते हैं अलग अलग। वी मेट ए मैन, हम एक आदमी से मिले, द मैन वाज डांसिंग, आदमी नाच रहा था। अब इसको हिंदी में कहेंगे कि हम एक नाचते हुए आदमी से मिले, यही तो होगा। आई सा ए क्लेवर मैन, बिल्कुल सही है। दोनों का मीनिंग हिंदी में अलग हो जाएगा ना? नहीं होगा, कैसे होगा? देखो, आई मेट ए, वी मेट ए मैन, हम एक आदमी से मिले, द मैन वाज डांसिंग, आदमी डांस कर रहा था। दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं, तो जब अलग अलग निकालेंगे तो अलग अलग ही, अलग अलग इसके पार्ट हो जाएंगे, लेकिन अर्थ देखिए दोनों का। हम एक नाचते हुए आदमी से मिले, यानी वो आदमी डांस कर रहा था, यही तो होता है। एक सेंटेंस जोड़ करके अर्थ वही रहता है बेटा, सेंटेंस का रूप बदल जाता है इसमें, सेंटेंस का रूप बदलेगा निश्चित रूप से। आप ये मत सोचिए दोनों का मीनिंग अलग हो रहा है, नहीं। देखो, आई साई मैन, मैंने एक आदमी देखा, ही वाज क्लेवर, यानी मैंने एक चतुर आदमी देखा, हिंदी में यही तो होगा। दोनों को जोड़ के देखिए, अगर अलग अलग देखते हैं तो मैंने एक आदमी देखा, वह चतुर था। अगर इसको ऐसे ले लें, आई सा ए क्लेवर मैन, मैंने एक चतुर आदमी देखा, बात तो एक ही है ना, बात अलग कहाँ है? एक जोड़ करके हमें बड़ी चीज को छोटे में, संक्षिप्त में बताना है। हाँ जी, मैंने एक चालाक आदमी को देखा, बिल्कुल सही है दिव्यांशु जी। और मैंने एक नाचते हुए आदमी को देखा, मनोहर जी आपका भी बिल्कुल सही है। अब बताइए, कोई प्रॉब्लम डाउट है तो बताइए दोबारा। डाउट अगर रहेंगे तो कोई फायदा नहीं, इसलिए डाउट जरूर पूछो। अगर कोई अब दोबारा और क्वेरी है तो बताइए, नहीं तो प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो पहला पार्टिसिपल का यूज करके बनाया, इसके बाद एंड का प्रयोग करके बनाएंगे, एंड। ओके, ठीक है। तो पहला, आप पार्टिसिपल का यूज करके बनाया आपने। पार्टिसिपल में बेटा आईएनजी, सुनो, पार्टिसिपल में जरूरी नहीं है आईएनजी आए, आईएनजी तो वहां लगानी थी पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल का प्रयोग करके आपने तीन रूल से बनाया, लेकिन इसके अलावा एडजेक्टिव का प्रयोग करके भी तो बनाते हैं ना, पास्ट एडजेक्टिव का प्रयोग करके बनाया। ये वाला जो लास्ट था वो एडजेक्टिव का यूज था, ना कि बी। हाँ जी, तो चलो आगे, बाय यूजिंग एंड। दूसरा है, सिंपल सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं आप, सिंपल सेंटेंस में कनेक्ट करना, सिंपल सेंटेंस।
ठीक है, दो या दो से अधिक वाक्यों को। अब दूसरा है आपका बाय यूजिंग एंड। ये बिल्कुल जानते हैं आप, एंड से तो लगातार करते आए, एंड का मतलब क्या है, और। ठीक है, अब इसमें एक ही रूल से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे जोड़ेंगे कब, देखो इसमें ज्यादा रूल की आवश्यकता नहीं, जनरल सी बात है। एक व्यक्ति है, ठीक है, मान लो ये व्यक्ति आपका है मोहन, और ये व्यक्ति आपका ये, दिस इज सुरेश। ये दोनों व्यक्ति प्लस कर रहे हैं, कैसे देखो, मोहन प्लेड प्लेड क्रिकेट। ठीक है, मोहन प्लेड क्रिकेट, और सुरेश, दो वाक्य लिखूंगा, प्लेड क्रिकेट। अब इनको जोड़ के बताओ, खुद ही बता दोगे तुम 2 मिनट में, कुछ भी नहीं है इसमें। कंपाउंड सेंटेंस के लिए है क्या, कंपाउंड के लिए नहीं बेटा, ये सब सिंपल में जोड़ रहे हैं अभी हम। सिंपल कोई बहुत काम है सिंपल में, सिंपल सेंटेंस किस किस से जोड़ेंगे, कंपाउंड भी बताएंगे, कंपाउंड नहीं अभी है, ठीक है। ये कंपाउंड नहीं है, अभी सिंपल सेंटेंस को जोड़ना बता रहे हैं। ये देखो सिंपल है, मोहन प्लेड क्रिकेट, सुरेश प्लेड क्रिकेट। अब इनको आपको एंड से जोड़ना है, किससे जोड़ना है, एंड। दो सेंटेंसों को सिंपल में जोड़ना बता रहे हैं, ना कि कंपाउंड में जोड़ना बेटा, ठीक है। हाँ बिल्कुल मनोहर जी, आपने सही बनाया। दिव्यांशु जी अभी बेटा वेट करो कंपाउंड तक पहुंचने में, क्योंकि अगर मैंने कंपाउंड छेड़ दिया ना वहां पे, फिर ये सिंपल समझ में नहीं आएगा बेटा, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, कर पाओगे, कोई दिक्कत। मनोहर जी आपने बिल्कुल सही बनाया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। एक और एग्जाम्पल, ये आपके दिव्यांशु जी बनाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। इसमें देखा आपने, सब्जेक्ट दोनों अलग अलग थे, सब्जेक्ट दोनों अलग अलग थे। दूसरा एग्जाम्पल है, सी, प्रोनाउन का देता हूं, सी कैन रीड द बुक, और ही कैन रीड द बुक। बनाओ इसको, दिव्यांशु जी आप बनाओ इसको। अब देखो तरीका बताता हूं, सी, दोनों सब्जेक्ट हमारे अलग अलग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैन एक बार लो, रीड एक बार लो, और बुक एक बार लो, और बाकी सब। देखो सी ले लिया हमने, सी, सी, अब सी क्या जुड़ेंगे इसमें, नाउन, सी एंड ही, बाकी लिख दो। कैन एक बार लेना है, ये ले लिया हमने कैन, इसको काट दिया, ही को ले लिया, रीड यहां से लेंगे, रीड द बुक कट गया, द बुक हो गया, जरूरत की चीज है उसे ले लो, हो गया। बताओ ये समझ में आ गया बेटा, दो नाउन या प्रोनाउन को एंड से जोड़ना, जिसमें सब्जेक्ट अलग अलग हो, जिसमें सब्जेक्ट अलग अलग हो, दोनों वाक्यों के सेंटेंस अलग अलग होते हैं, तो एंड से दोनों सब्जेक्टों को जोड़ दिया जाता है। बोलो बेटा समझ में आ गया हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं। इसमें एक रूल और है बस, कुछ नहीं है इसमें ज्यादा। बिल्कुल सही है मनोहर जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। दिव्यांशु जी आपको अगला सेंटेंस करना है बेटा, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं, जल्दी जवाब देना थोड़ा सा,
यहां ये सब्जेक्ट सेपरेट है आपका, यहां सब्जेक्ट आपका सेपरेट है, वो सब्जेक्ट्स आर अलूफ, दोनों अलग अलग हैं सब। बट बेटा कंपाउंड उसमें आएगा, को रिलेटिव कंजक्शन में आएगा, वो कंपाउंड के अंदर आएंगे। इसके अंदर एंड आता है, इसके अंदर बट नहीं आएगा बेटा, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में बट नहीं आता बेटा, आप इंतजार तो कीजिए, चलिए आगे। बट अगर लगा दिया तो होच पोच हो जाएगा, बट सिंपल सेंटेंस में नहीं आता, ठीक है। आगे बताएंगे। सिंपल सेंटेंस में दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए सिंपल सेंटेंस में बट नहीं आएगा, ठीक है। अलग अलग रखो इन चीजों को, एक साथ मिक्स मत करो बेटा। मनोहर जी ध्यान रखना, बट इसमें सिंपल में नहीं आएगा बेटा, ठीक है। बाय यूजिंग एंड, चलो फिर भी आप अगर कहते हैं तो मैं बता देता हूं थोड़ा सा। चलो इसमें क्या है, जब कोई चीज ऐड हो रही है तो एंड लगाएंगे, और दोनों चीजों में अगर विरोध हो रहा है, विरोध, तो बट लगाते हैं, ठीक है। जैसे ही इज क्लेवर, सी इज डल, ठीक है। सुनो आगे बताएंगे, सब आगे आएंगे बेटा, जल्दी मत करो। ही इज क्लेवर, सी इज डल, और दोनों हैं। अब ही इज क्लेवर, सी इज डल, अब दोनों में जब दोनों ही एडजेक्टिव में विरोध होता है, एक जैसे ना होकर के विरोधाभासी, दोनों विशेषण विरोधाभासी हो, तब आप बट का प्रयोग करेंगे बजाय एंड के, ठीक है। तो क्या होगा, ही इज क्लेवर बट सी इज डल, लेकिन इसमें सेंटेंस में से आप हटा नहीं सकते, क्योंकि देखो दोनों एडजेक्टिव अलग अलग हैं, दोनों के सब्जेक्ट अलग हैं, इसीलिए इसमें सेम रहेगा, बट बीच में लिंकिंग का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा, और ये आपका सेंटेंस ही दूसरा बन जाएगा, ये अब सिंपल सेंटेंस नहीं रहेगा आपका। मेरी बात समझ रहे हो ना बेटा, ठीक है। बोलो आगे बढ़े। बट का मैंने बता दिया आपको। मनोहर जी बताओ बेटा। ओके ठीक है बेटा, वेरी नाइस। इन सब के बता देंगे, घबराओ मत। बट कोरिलेटिव में आएगा बेटा, ये जो है एडवर्सरी यानी विरोधाभासी शब्दों के लिए आता है, और ये आएगा आपका कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के अंदर आएगा ये, कॉम्प्लेक्स में। अब भी सिंपल सीख रहे हो, दो सेंटेंसों को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस जोड़ना आप सीख रहे हो, ना कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीख रहे हो अभी। और कभी, और कभी आगे आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं, ओके बिल्कुल। और का भी बताएंगे बेटा, और आपके ये सब कम उसमें आएंगे, आपके एडवर्ब क्लॉज में आ जाएंगे बेटा, एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। एडवर्ब सेंटेंस जब जोड़ेंगे आप कॉम्प्लेक्स में, ये सारे आएंगे आपके जितने कंजक्शन है। अभी आपके कौन कौन से कंजक्शन, एक एंड आया बस केवल, ठीक है। तो एंड में समझो, जब दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हों तो एंड से आप जोड़ देते हैं, लेकिन सब्जेक्ट रिमूव नहीं होंगे। लेकिन सेंटेंस अगर सब्जेक्ट एक है, मान लीजिए सेम सब्जेक्ट है, सेम, मैं यहां लिख देता हूं, तो सेम सब्जेक्ट है, यहां पे ये रानी है,
ठीक है, और यहां पर भी रानी है, ये भी रानी है। तब जब दोनों में रानी है यानी सब्जेक्ट सेम है, तो अलग अलग क्या होंगे फिर? अगर सब्जेक्ट सेम है तो कुछ भी अलग हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब हो सकती है, कुछ भी है। जैसे एग्जाम्पल देखो, रानी कैन डांस, और इसी को ले लो, रानी लिख लो, चलो कोई बात नहीं। रानी कैन सिंग। अब बताओ, रानी एक बार लेनी है, कैन एक बार लेना है, काट दो, रानी को यहां से काट दो, तो क्या रह गया? रानी कैन। लिखो बेटा, सिंपल सी बात है, दिस इज वेरी सिंपल टू डू इट। रानी कैन डांस एंड सिंग, लास्ट में रह गया। ठीक है, अब मैं कुछ एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। आई एम पुटिंग वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू, यू मस्ट सॉल्व दैट। ठीक है, चलिए, ही विल प्ले, ही विल सपोर्ट अस। और लिख दे, चलो और दूसरा लिख देता हूं मैं, इसको जरा इरेज करके आगे लिखता हूं। और ये एंड बाय यूजिंग एंड कंजक्शन के रूप में एंड का प्रयोग करके भी हो गया। एग्जाम्पल देखो, सीता कैन प्ले। दूसरा, पहला सेंटेंस है सी कैन जंप। इसको आप बनाओ बेटा। बिल्कुल सही बनाया मनोहर जी आपने, बिल्कुल, वेरी नाइस ऑफ यू। इसको बना दीजिए बेटा, सीता कैन प्ले, सी कैन जंप। दिव्यांशु जी, आप बनाइए इसको, कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, आती है जाती है, सौ सौ बार फिसलती है। ठीक है, सौ सौ बार फिसलती है, उसका साहस उसकी रगों में हिम्मत भरता है। ठीक है, कुछ करने से ही, प्रयास करने से ही रास्ता मिलता है, तो रास्ते के लिए कोशिश करते रहो। ठीक है, सीता कैन प्ले एंड जंप। मनोहर जी वेरी गुड, वेरी नाइस ऑफ। रेशमी जी, आप आए तो सही, चलो कोई बात नहीं। बेटा क्लास आपकी ना, आज मंडे है, सो कल भी होगी आपकी क्लास, लेकिन क्लास आपकी लगभग 6:45 शुरू हुआ करेगी। ठीक है ना, गर्मी पड़ रही है, थोड़ा सा गर्मी का टाइम है, इसीलिए 6:45। तो कल भी आपको ऑनलाइन इसी तरह रहेंगे ऑनलाइन। ठीक है, चलो कोई नहीं, आपको दो चीजें ये समझ में आ गई, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट अस प्रोसीड। एंड का प्रयोग करके आपने सेंटेंस को कनेक्ट कर दिया। हम्म। आगे बढ़ते हैं। एंड का प्रयोग आप समझ गए। एंड के प्रयोग के बाद बाय यूजिंग इन्फिनिटिव,
तीसरा, बाय यूजिंग इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का प्रयोग करके। हाय सर, 7 PM से स्टार्ट कीजिए। चलो 7 बजे शुरू कर देंगे मनोहर जी, ठीक है 7 बजे। ओके ओके, 7 बजे से 5 मिनट पहले शुरू कर दे, 7 बजे शुरू कर देंगे। बाय यूजिंग इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है बेटा, लेट अस सी। इन्फिनिटिव समझाता हूं पहले। मैंने जैसे आपको पार्टिसिपल बताया था ना, V1 प्लस ING। तो इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है 2 प्लस V1, इसको कहते हैं इन्फिनिटिव। 2 प्लस जैसे गो, टू गो, टू डू, ये सारे इन्फिनिटिव। क्रिया में ING लगाना क्या कहलाता है, पार्टिसिपल। और क्रिया में टू लगाना क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव। ओके 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 मनोहर जी, ठीक है। क्रिया में एडिंग टू इन द वर्ब इज नोन एज इन्फिनिटिव एंड एडिंग ING इन द वर्ब इज ए पार्टिसिपल। तो समझो मेरी बात को, क्या कह रहा हूं मैं। तो सबसे पहले टू की बात आती है। अब करना क्या है, देखना ध्यान से, ठीक है। इसमें नोट कर लेना, नोट ध्यान रखना केवल। नोट का मतलब जो मैं बात कहना चाह रहा हूं वो समझो, विशेष बात क्या है इसके अंदर, ठीक है। सेकंड सेंटेंस में, ठीक है, से वर्ब से पहले, मतलब एक और समझो बात। बेस्ट शॉर्ट में समझा दूं, चलो कोई बात नहीं। देखो फर्स्ट सेंटेंस लाओ, फर्स्ट सेंटेंस ले आया, ऐसे जल्दी समझ में आ जाएगा। पहला सेंटेंस ले लिया, दूसरे में से सब्जेक्ट को रिमूव आउट कर दो, जो फालतू चीज है उसको रिमूव आउट कर, प्लस टू, प्लस वर्ब एंड सेंटेंस, वर्ब प्लस सेंटेंस, ये वाला। तो ये समझने की कोशिश करें। मैंने क्या कहा था, सुनो एक एग्जांपल। आई विल गो देयर, आई विल सेटल द मैटर, सेटल द मैटर, आई विल गो देयर, आई विल सेटल द मैटर। अब बेटा ये मैंने क्या कहा, फर्स्ट सेंटेंस ले लो पूरा, सेंटेंस पहला लिख लो, आई विल गो देयर। आप किसी का यूज करके बना सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। जो सेंटेंस आएगा ना उसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे आप यूज करके इसको। आई विल गो देयर, ये बना लिया। मैंने क्या कहा था, टू लगाओ, टू लगा लिया। अब क्या करना है, वर्ब देखो कहां है इसमें, ये है वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है। विल पहले आ चुकी है, काट दो। आई पहले आ चुकी है, काट दो। क्या रह जाता है, सेटल द मैटर, सेटल द मैटर। दूसरे सेंटेंस में से मुख्य बात को उठा लेते हैं, उससे पहले टू लगा देते हैं। दूसरा सेंटेंस एक और लिखता हूं, वन मोर एग्जांपल है, ध्यान दीजिए। ही केम हियर, ही साइंड द साइन एग्रीमेंट, ही केम हियर, ही साइंड द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट जानते हो, ही साइंड द एग्रीमेंट। अब बात इसकी आती है, ही केम हियर, मैंने क्या कहा था, टू लगा लो, बिल्कुल सही है। देखता हूं, लेट अस सी द आंसर। अच्छा, सही कह रहे हो आप। सब्जेक्ट डिफरेंट होगा तो, सब्जेक्ट डिफरेंट होगा तो बेटा एंड का यूज करेंगे, क्या दिक्कत है।
अगर सब्जेक्ट डिफरेंट हो गया वो भी बता देता हूं मैं, पहले समझ लो। ही केम हियर टू के बाद क्या आएगा? साइन है, पहला फॉर्म है। ही को रिमूव कर दिया, टू साइन द, ये सेंटेंस यही जुड़ जाएगा, टू साइन द एग्रीमेंट। अगर सब्जेक्ट डिफरेंट होगा तो मैं बताता हूं बेटा। बात आपकी सही है बिल्कुल। ही केम देयर, ठीक है, ही केम देयर। राहुल wanted to settle the matter, settle the matter। अब इस सेंटेंस को पढ़िए, क्या कह रहा है? ही केम देयर हुआ, वहां आया क्योंकि राहुल मैटर को सेटल करना चाहता था। बिकॉज लगा लो, एंड लगा लो। ही केम देयर एंड राहुल वांटेड टू सेटल द मैटर। एंड की बजाय बिकॉज रीजन दे रखा है, कारण दे रखा है, वह वहां आया क्योंकि राहुल मैटर को सेटल करना चाहता था। ये राहुल से मिला क्योंकि राहुल ऐसा व्यक्ति था जो आया था मैटर को सेटल करने के लिए, ये भी वहां पहुंच गया। तो बेटा ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट अगर डिफरेंट होता है तो एंड लगा सकते हैं, अगर दोनों सेंटेंस जोड़ रहे हैं और रीजन दे रखा है, कारण दे रखा है तो बिकॉज, बिकॉज लगा सकते हैं। लेकिन ये आएंगे, इसमें नहीं आएंगे, ये आएंगे अगले वाले में, ये आएंगे कॉम्प्लेक्स में, बिकॉज आएगा कॉम्प्लेक्स में बेटा। मनोहर जी बात समझ में आ गई? इसको समझो केवल, धीरे धीरे हम उसी बात पर जाएंगे। बताओ बेटा, और कोई क्वेरी है आपकी? एक और एग्जांपल इसका देखो। राहुल went there, he wanted to solve the matter। अब इन दोनों को एक ही, दोनों से बना के बताता हूं। राहुल went there, इसको यहां से ले लो, टू सॉल्व द मैटर, हो गया सेंटेंस। अब इसको आप कह रहे हैं दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है। राहुल वेंट देयर, अब ही, ये तो इसमें तो एक ही सब्जेक्ट हो गया। अगर यहां पर राहुल वेंट देयर, हिज फादर वांटेड टू सॉल्व द मैटर, राहुल वहां गया क्योंकि उसका पिता मामले को सेटल करना चाहता था। ये डिफरेंट हो गया बिकॉज, लेकिन बिकॉज आएगा कॉम्प्लेक्स में बेटा, एंड इसमें नहीं आएगा। सिंपल सेंटेंस बिकॉज से नहीं बनते, ठीक है। बताओ बेटा, अगर ये समझ में आ जाता है तो मैं अगला आगे बढ़ता हूं। ये आपकी समझ में आ गया हो, टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करके। मैंने आपको पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस कनेक्ट बताया, टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस कनेक्ट बताया, और एंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को कनेक्ट करना ये भी बताया। केवल केवल आप सिंपल सेंटेंस कनेक्ट करना सीख रहे हैं। सिंपल के बाद कॉम्प्लेक्स आएंगे, फिर कंपाउंड आएंगे, मिक्स सेंटेंस आएंगे बेटा। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ग्रामर आएगी इसके अंदर। वैसे कुछ नहीं, जो जरूरी चीजें उनको लेंगे, ज्यादा नहीं। बताओ, डू यू अंडरस्टैंड दैट? बेटा समझ में आ गया? बोलिए, राइट समथिंग। अगर समझ में आ जाता है तो फिर आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी। ओके, ये वाला राहुल वेंट देयर, दो तरीके से बनेगा बेटा ये। राहुल वेंट देयर टू सॉल्व, टू ऑलरेडी लगा हुआ इन्फिनिटिव, अगर इन्फिनिटिव पहले ही है, वर्ब से पहले उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। टू सॉल्व द मैटर, एक तरीका तो ये बेटा, इससे बन गया। दूसरा, राहुल वेंट देयर बिकॉज, एज लगा लो, बिकॉज, बिकॉज
he wanted to solve the matter। लो बन गया। लेकिन इस सेंटेंस को आप बेटा कॉम्प्लेक्स कहेंगे, ना कि इसको सिंपल। ये आपका सिंपल है, ये सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। दोनों में अंतर समझ में आ गया। जहां बिकॉज यूज होता है वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होता है। सबके कंजक्शन अलग अलग होते हैं बेटा, कंजक्शन अलग अलग तरीके से लगाएंगे। बताओ बेटा। एक एंड ऐसा कंजक्शन है जो आपका कंपाउंड में भी आएगा, मिक्स में भी आएगा और आपके सिंपल में भी आएगा। बताओ बेटा। हिंदी अर्थ बताओ इनका। राहुल वेंट देयर टू सॉल्व द मैटर। राहुल वहां गया मामले को रफा दफा करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। राहुल वेंट देयर, राहुल वहां गया क्योंकि ही वांटेड टू सॉल्व द मैटर, क्योंकि वो मैटर को सॉल्व करना चाहता था। बताओ बेटा। एनी क्वेरी, अगर कोई और सवाल है, कोई क्वेरी है बताइए। बेटा अर्थ अलग हो जाएगा, नहीं नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, आज क्लास यही ऑफ करते हैं आपकी, टाइम बहुत हो गया बेटा। कल आप 7 बजे उपस्थित रहें, 7 बजे से क्लास होगी आपकी लगभग 8:15 तक। ठीक है, कल आप कोई और क्वेरी आपकी है उसको लाइए। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड नाइट एंड ज्वाइन स्टडी ऑन KTP। थैंक यू ऑल।